हेलो एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद द कॉमर्स। तो पहले स्टार्टिंग में आपको ये बता देते हैं, जैसे हमने स्टार्ट किया था वो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किया इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की हमने सारी टाइप्स कर ली, राइट। और उसके बाद जो हमारा सेकंड उसकी टाइप थी, मींस टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, दैट इज द सेकंड कैटेगरी इज कॉमर्स। तो आज अब इंडस्ट्री के बाद जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज कॉमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स विच इज हेल्पिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। देखो, फॉर एग्जाम्पल, the goods are of no use if they are only with the producers. Producers ने उसको प्रोड्यूस किया और अगर वो उसके पास ही रह जाए तो उसका क्या फायदा? So by the help of the commerce, these goods will reach from producers to customers, right? So all these activities which are helping directly or indirectly in the flow of goods and services. तो flow कहाँ से हो रहा है? From producers to consumers. So all those activities will be the part of the commerce. So जितनी भी इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी इन द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट विल बी ट्रीटेड बाय कॉमर्स, दैट विल बी सॉल्व्ड बाय कॉमर्स। फॉर एग्जाम्पल, जब गुड्स को प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक जाना होता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं? प्रॉब्लम्स है प्लेस की, टाइम की, पर्सन्स की, रिस्क, एक्सचेंज और नॉलेज। ये हमारी 6 प्रॉब्लम्स हैं जो आती है, राइट। यही चीज हमें, अगर आपको याद हो तो यही चीज हमने टर्शरी इंडस्ट्री में की थी कि प्लेस की हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी। प्लेस क्या है? दैट द गुड्स आर विद द प्रोड्यूसर। जहां पे हमने प्रोड्यूस की वहां पे गुड्स हैं और हमें चाहिए कहाँ पे? जहां पे कस्टमर्स हैं। तो हमने वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की? बाय द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज द पार्ट ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑफ द पर्सन्स। पर्सन्स की कौन सी प्रॉब्लम है? मीन्स द गुड्स आर विद द प्रोड्यूसर्स बट इट इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर्स। तो ये दो पर्सन्स अलग अलग हैं। वन इज द प्रोड्यूसर एंड सेकंड इज द customer. So how the goods will reach from producer to customer? It will happen by the help of trade, right? By the sale and purchase. Trade का meaning क्या होता है? It is sale and purchase or the distribution of goods and services. तो ये जो persons की जो problem है that will also be solved by the commerce. Next is the problem of time. Time का meaning क्या है इसमें यहाँ पर? That the goods are produced at some time else but it is demanded at some else time. तो इसमें ये जो टाइम का जो गैप आया दैट विल बी सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ द वेयर हाउसेस। एग्जाम्पल आपको पिछली वीडियो में भी आपको दिया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनर्स ले लीजिए या वुलन क्लोथ्स ले लीजिए। ठीक है, वुलन की जरूरत हमें कब होती है? ओनली इन विंटर। लेकिन अगर हम विंटर में ही उसे प्रोड्यूस करने लगेंगे तो टाइम चला जाएगा, डिमांड आएगी लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं किए जा सकेंगे। तो क्या किया जाता है? इन समर इट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इट विल बी केप्ट इन द वेयर हाउसेज अंटिल द डिमांड अराइजेज इन द मार्केट। तो वेयर हाउसेज हमारी टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिस्क होता है बहुत इसमें। रिस्क क्या है ट्रेड में? ट्रेड में रिस्क है, फॉर एग्जाम्पल, डिमांड इज गोइंग टू चेंज, राइट। ट्रांसपोर्टेशन में कोई डैमेज हो गया गुड्स को, वेयर हाउसेज में गुड्स को कोई डैमेज हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज कोई बदल गई, तो उसमें जितना भी रिस्क है दैट विल बी कवर्ड बाय द हेल्प ऑफ द इंश्योरेंस। तो ये जो इंश्योरेंस है, दिस सर्विस इज द पार्ट ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट इज एक्सचेंज। एक्सचेंज, मनी इज रिक्वायर्ड for the trade, for the goods and services, for the distribution of goods and services. So the problem of money will be solved by bank itself. Next is the problem of knowledge. Problem of knowledge means the customers don't know about the new products, about the new technology, right? So how they will be told about the new things?
whatever the producer wants to communicate with the customers, that will be told by the help of the advertisement. अब इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं बेटा, ठीक है। अब हमने किया क्या है, अब तक हमने किया कॉमर्स का मीनिंग। कॉमर्स के मीनिंग में मीन्स द एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसमें हमने ये कहा दैट दीज आर द थिंग्स विच आर हेल्पिंग इन द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनको हम कहते हैं एड्स टू ट्रेड। कौन कौन सी? वन इज द ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड इज ट्रेड, ट्रेड तो अलग पार्ट हो गया, सॉरी। सेकंड इज वेयर हाउसेस, थर्ड इज इंश्योरेंस, फोर्थ इज बैंक एंड फिफ्थ इज एडवर्टीजमेंट। तो ये हम इसको कहते हैं एड्स टू ट्रेड, और इसी को हम कहते हैं एक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ये एक पूरा टॉपिक, अगर हम अभी आगे जाके हम करेंगे फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, एड्स टू ट्रेड और एक्सिलरीज टू ट्रेड, दीज आर वन एंड द सेम थिंग। बस सिर्फ हेड पॉइंट्स जो हैं वो आपको थोड़ा ध्यान से देखने पड़ेंगे। अगर हम बात करें एड्स टू ट्रेड की या एक्सिलरीज टू ट्रेड की, तो आपने ये वाले पॉइंट लिखने हैं 1 2 3, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे हैं एड्स टू ट्रेड और एक्सिलरीज टू ट्रेड, राइट। तो अब नेक्स्ट में देखो आप, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। अभी हमने कॉमर्स का मीनिंग क्या किया? विच हेल्प्स इन स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमारा था मीनिंग ऑफ कॉमर्स। अब कॉमर्स की अगर क्लासिफिकेशन करें तो दिस इज फर्स्ट, दैट इज द ट्रेड, एंड द सेकंड इज एक्सिलरीज टू ट्रेड। अभी हमने 6 पॉइंट्स किए थे वहां पर। 6 पॉइंट्स में हमारा एक ट्रेड था और 5 सर्विसेज थी। तो जो 5 सर्विसेज हैं दैट विल बी द पार्ट ऑफ एड्स टू ट्रेड, और ट्रेड उसमें जो एक सिंगल पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी 5 सर्विसेज आ जाती। वो कौन कौन सी थी? वो हमारी थी ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टीजमेंट। तो ये 5 सर्विसेज यहां आ गई, और ये है हमारी एड्स टू ट्रेड और एक्सिलरीज टू ट्रेड, बिकॉज दे आर हेल्पिंग द ट्रेड, so that's why these are known as the auxiliaries to trade. So now come to the classification of commerce. First one is the trade. Trade का meaning क्या है? Trade is simply buying and selling of goods and services, right? So when the buying and selling of goods and services we are talking about it, so these are two different persons. One is buyer and one is seller, or in other words you can say one is the producer or second is the consumer. अगर इन दोनों का आपस में लिंक ही ना हो पाए तो ट्रेड कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो गुड्स की एक्सचेंज ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इन दोनों को इकट्ठा करना, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को, बायर और सेलर को, दिस इज नोन एज ट्रेड, एंड दिस ट्रेड is happening by the help of the links. Some links are there in between, and those links are known as the traders, right? The persons who are helping to making a contact between the producer and consumer, those are known as the link pins, those are known as the traders. Because by the help of the traders it is very difficult that how the producers will find the consumers and how the consumers will find the producers, right? अब इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कॉमर्स की। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स ये बिल्कुल सेम है जो हमने किए थे अभी सर्विसेज में। जो हमने अभी सर्विसेज की हैं,
जैसे सर्विसेज क्या किया, एक तो हमने किया था ट्रेड, ट्रेड एक अलग चीज है, ठीक है। उसके बाद हमने किया एड्स टू ट्रेड। अब यहाँ पे सिंपल एक चीज जो आपने समझनी है वो क्या है कि जो एड्स टू ट्रेड है, अगर आप देखोगे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की। फंक्शंस कॉमर्स क्या कर रहा है? कॉमर्स कर रहा है दैट इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, कि जो पर्सन्स की प्रॉब्लम आ रही है इसको रिमूव करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपको बताया था दैट दैट बाय द हेल्प ऑफ द ट्रेडर्स दे आर वर्किंग एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो ये जो ट्रेडर्स हैं, ये वर्ड कहाँ से बना? ये ट्रेड से ही बना है। तो यही जो है, जो पर्सन्स की जो हमें प्रॉब्लम आई, तो ये हमने ट्रेड से रिमूव की। वी हेल्प्ड बाय द हेल्प ऑफ कॉमर्स दैट द प्रोड्यूसर्स कैन कम इन टच विद द कंज्यूमर्स। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, दैट इज नोन एज अ ट्रेड। इन दिस वे द प्रॉब्लम ऑफ पर्सन्स विल बी रिमूव्ड। सेकेंड जो प्रॉब्लम है दैट इज ऑफ द प्लेस। सो ये फंक्शंस में हम लिख रहे हैं इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हाउ दिस प्लेस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड? it will be solved by the help of the transportation, right? The goods will reach from the producer place to the consumer place, right? So it will be done by the help of the transportation. Transportation के बहुत से means है, airways, roadways और seaways. Now the proper way will be selected by the trader, that how the goods can reach to the consumers in the economic manner. Economic manner means where the cost will be less. जहां पे cost कम आए तो वो उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को। अब हम बात करते हैं रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम व्हेन द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट some other time but they are demanded at some other time, when there is a time gap between the production and between the time of demand. So that time gap will be filled by keeping the goods in warehouses, right? अभी तक जो हमने बात की, फर्स्ट में हमने बात की ट्रेड की, उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट में बात की ट्रांसपोर्ट की, थर्ड में हमने बात की वेयर हाउसेस की, राइट? अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का क्या मीनिंग है बेटा? इट इज रिमूव्ड बाय बैंक। एक्सचेंज का मतलब सबसे पहले दैट व्हेन द गुड्स आर गोइंग टू बी एक्सचेंज्ड, गुड्स आर गोइंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, तो सबसे पहले कंज्यूमर को भी पैसा चाहिए, ठीक? और प्रोड्यूसर्स को भी प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स को मनी की जरूरत है, राइट? सो दिस मनी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड बाय बैंक्स, राइट? इफ द प्रोड्यूसर नीड्स सम लोन्स, it will be given by bank. If the trader, they are going to make some payments, they have to collect some payments, then it will also be done by the banks. और इसी तरह से अगर हम बात करें लेटर ऑफ क्रेडिट की, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है बेटा? लेटर ऑफ क्रेडिट एक इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा डॉक्यूमेंट होता है, इंटरनेशनल ट्रेड का, राइट? जब आप वो लास्ट चैप्टर करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा दैट व्हाट इज द लेटर ऑफ क्रेडिट। एक शॉर्ट में आपको इसका मीनिंग मैं बता देती हूँ दैट व्हाट इज द लेटर ऑफ क्रेडिट। जब भी किसी एक्सपोर्टर को एक गारंटी चाहिए होती है दैट इफ आई एम गोइंग टू एक्सपोर्ट द गुड्स टू द इंपोर्टर, देन हाउ टू मेक द पेमेंट्स। फॉर द पेमेंट्स सम श्योरिटी इज रिक्वायर्ड। इन दैट केस इंपोर्टर का जो बैंक होता है इट इश्यूज द लेटर ऑफ क्रेडिट। किस बात का वो लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करता है? दैट अगर इंपोर्टर पेमेंट नहीं कर रहा है, आई विल मेक द पेमेंट टू एक्सपोर्टर, सो दैट गारंटी
that document that includes the guarantee for making the payments on behalf of the importer is known as the letter of credit. So these are the tasks of the bank कि अगर हमें लोन चाहिए, अगर हमें एक्सचेंज के लिए मनी चाहिए या हमें लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, everything will be done by the bank itself. Next is it removes the hindrance of risk. One problem is always there of risk, and that what type of risk is there? For example, any damage can happen to the goods when they are in transit or when they are in warehouses, right? And now any calamity can be there. So to cover all these risks, the insurance policy can be taken, and this is also a service. This is also a aids to trade. Next hindrance, next function of commerce is that it removes the hindrance of knowledge. By the producer, every information will be given to the consumer by the help of the advertisement. जो भी producer ने अपने customers को बताना है, चाहे वो न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में बताना हो या न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, न्यू यूटिलिटीज के बारे में, प्रिकॉशंस के बारे में, कुछ भी जो बताना है, राइट, दैट विल बी टोल्ड बाय द हेल्प ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स. तो ये हमारे 6 पॉइंट्स हैं. अब आपको समझाने के लिए मैं बस एक चीज आराम से बता देती हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए. एक तो है आपके पास ट्रेड, ये आपका है फर्स्ट टॉपिक. सेकंड आपका जो यहाँ पे टॉपिक है दैट इज एड्स टू ट्रेड, या हम कह रहे हैं एक्सिलरीज टू ट्रेड. और थर्ड हमारा जो है वो है हमारा टर्शरी सर्विसेज. और एक हमारा जो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कॉमर्स. अगर आपको कोई एक टॉपिक याद हो गया तो हम ये 4 कर पाएंगे. देखो, एक तो हमने बताया दैट इज ट्रेड, सेकंड इज एड्स और एक्सिलरीज टू ट्रेड, थर्ड इज टर्शरी सर्विसेज और फोर्थ है फंक्शन ऑफ कॉमर्स. ठीक है, अब सिर्फ इसके ऊपर ही आप कॉन्सेंट्रेट करो जरा. अगर आप ट्रेड का मीनिंग आपको पता चल गया, ट्रेड का मीनिंग होता है हमारा सेल, परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज ट्रेड. अब उसके बाद हम करते हैं एड्स टू ट्रेड एंड एक्सिलरीज, राइट. एड्स टू ट्रेड एंड एक्सिलरीज में हमने कहा था फर्स्ट है हमारा बैंकिंग, उसके बाद है हमारा ट्रांसपोर्ट, फिर है हमारा वेयर हाउसिंग, उसके बाद है हमारा इंश्योरेंस और फिर है हमारी एडवर्टीजमेंट. ये हमारे 5 फंक्शंस हैं. ठीक, यही हमारे टर्शरी सर्विसेज हैं, यही हमारी एड्स टू ट्रेड है और यही हमारी टर्शरी सर्विसेज हैं. अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ कॉमर्स की, तो फंक्शंस ऑफ कॉमर्स में आप इन पॉइंट्स को बैंक, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टीजमेंट ना लिखकर अगर आप ऐसे लिख दें दैट इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ, बैंक के लिए आप लिख दोगे इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, राइट. उसमें आप दोबारा लिख देंगे दैट ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप लिख दोगे दैट इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ, अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन तो आप फंक्शंस के लिए लिख दोगे इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. अगर हम बात करें वेयर हाउसिंग की, फंक्शंस के लिए आप सेंटेंस लिख दोगे इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम. इंश्योरेंस के लिए आप लिख दोगे इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क. एडवर्टीजमेंट के लिए लिखोगे इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज. आपने एक ही टॉपिक किया और एक टॉपिक से, और 6 पॉइंट भी यहाँ पे फंक्शंस में आ जाता है, इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्संस दैट इज नोन एज द ट्रेड. तो आपके ये सब टॉपिक्स एक ही टॉपिक करने से हो जाएंगे.
एड्स टू ट्रेड, एक्सिलरीज टू ट्रेड, और टर्शरी सर्विसेज में आप बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस और एडवर्टीजमेंट वगैरह लिखोगे। और अगर फंक्शंस आ जाए तो आप सेम एक्सप्लेनेशन को डिफरेंट हेड पॉइंट्स के साथ लिखोगे। दैट विल बी दैट इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप अब ये आपको ये जो टॉपिक था, आइदर इट इज रिलेटेड विद ट्रेड, एड्स टू ट्रेड, या टर्शरी सर्विसेज या फंक्शंस, ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स टू ऑल एंड कीप वॉचिंग।